देखिए अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क की संरचना एवं उसके कार्यों का वर्णन करना है। तो आइए और सबसे पहले इसकी संरचना देख लेते हैं, उसके बाद हम कार्यों को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा जो है ये अग्र मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क है सबसे प्रमुख। मानव मस्तिष्क का ये जो भाग होता है ना, जो अग्र मस्तिष्क, ये सबसे जो है ना फ्रंट ब्रेन, ये जो है आगे वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, जो सबसे आगे का भाग, प्रमुख भाग होता है। इसके द्वारा सभी प्रमुख संज्ञानात्मक क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन होता है। अतः यह न्यूरोमनोवैज्ञानिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख दो भाग हैं, पहला है टेलेनसिफेलॉन और दूसरा है डायनसिफेलॉन। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जो आइए और सबसे पहले हम टेलेसिफेलॉन को देख लेते हैं, इसका काम क्या होता है। और ये भी कई सारे भागों में बटा होता है और उनके भी कई सारे उपभाग हैं, और डायनसिफेलॉन के भी कई सारे उपभाग हैं। तो मेनली हम देख लेते हैं और उसके बाद जो उपभाग हैं उनको केवल हम टॉपिक वाइज केवल देख लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। टेलीसिफ्लॉन अग्र मस्तिष्क का यह प्रमुख भाग है जिसमें दो सममित प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध के अधिकांश भाग, जिसे व्यवहारिक मस्तिष्क भी कहा जाता है, सम्मिलित होते हैं। प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध प्रमस्तिष्कीय कार्टेक्स से ढका होता है। कार्टेक्स मतलब ढक्कन होता है, या फिर ऐसे बोलें छाला। जैसे कि एक पेड़ है वो छाल से ढका होता है, ऐसे ही जो है कार्टेक्स जो हमारा प्रमस्तिष्क जो है टेलेनसिफेलॉन, ये जो है ना ये प्रमस्तिष्क कार्टेक्स से, यानी एक छाल होता है जिससे वो ढका हुआ होता है। इसे न्यूरोकार्टेक्स भी कहा जाता है, न्यूरोकार्टेक्स भी। इसके अतिरिक्त इसमें लिम्बिक तंत्र तथा बेसल गैंग्लिया भी सम्मिलित होते हैं। टेलेसिफ्लॉन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रमस्तिष्कीय कार्टेक्स, और जो इसका दूसरा भाग होता है वो होता है हमारा, इसमें भी कई सारी चीज़ें पढ़नी है। और जो दूसरा लिम्बिक तंत्र, जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं लिम्बिक तंत्र। ये जो है 19वीं शताब्दी में पॉल ब्रोका अग्र मस्तिष्क तथा मस्तिष्क स्तंभ के बीच के किनारे की संरचनाओं के लिए लिम्बिक पाली जैसे पद का उपयोग किया गया था। इन संरचनाओं में साइनगुलेट गाइरस, सबकैलोजल गाइरस और पारा हिप्पोकैम्पस गाइरस तथा हिप्पोकैम्पस आदि प्रधान हैं। 1952 में पॉल मैकलिन ने लिम्बिक पाली की जगह पर लिम्बिक तंत्र का पद का प्रथम बार उपयोग किया। इसमें उपयुक्त संरचनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य संरचनाएं, जिसमें सेप्टम, एमिगडाला, मेमोरियल बॉडीज आदि प्रमुख है, को सम्मिलित किया। यद्यपि आज भी मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बिंदु पर सहमति नहीं है कि किन किन संरचनाओं को इसमें किन किन कसौटी के आधार पर रखा जाए। और जो है जो इसके जो आगे है हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और सेप्टम, मैनिलियरी बॉडीज, ग्रांड बल्ब, फोरनिक्स तथा साइनगुलेट गार्निक्स, इन सबों को चित्र में दिखाया गया है। लिम्बिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण कार्टिकल भाग को साइन गलगेट गाइरस कहा जाता है, जो तरंदर फिशर के कार्पस कैलोजम के ठीक ऊपर होता है। सचमुच में यह संज्ञानात्मक सूचनाओं को संसाधित करता है। सेप्टल क्षेत्र कार्पस कैलोजम के आगे पड़ने वाले अंतिम छोर पर अवस्थित होता है और इसके द्वारा भी संवेग में संरचनात्मक सूचनाओं को संसाधित किया जाता है। हिप्पोकैम्पस, जो देखने में घोड़े की पूंछ के समान लगता है, शायद इसलिए इसे घोड़े का पूंछ भी कहा जाता है, हॉर्स टेल इसको कहा जाता है, जो एक एमिगडाला से प्रारंभ होकर आगे जाकर मुड़ जाता है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि हिप्पोकैम्पस अधिगम, स्मृति तथा गतियों के संगठन, संवेग तथा स्थानिक उन्मुखता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी का है ना तीसरा, ये है हमारा जो बैसल झिल्लियाँ हम इसको बोलते हैं, जो तीसरा है। खास करके ये डायनसेफ्लॉन, डायन नहीं, मेरे ख्याल से इसका नाम क्या है फर्स्ट, यानी जो टेनलसिफ्लॉन है, इसके जो 3 भाग हैं। पहला था हमारा
प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स, और दूसरा जो था ये लिम्बिक तंत्रिका था, और तीसरा था हमारा बेसल गैंग्लिया। ये अग्र मस्तिष्क में धूसर पदार्थों के ऑप्टिकल संरचनाओं का एक समूह है जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। बेसल गैंग्लिया के 3 उप प्रमुख भाग हैं जिसका नाम है पुटामेन, ग्लाब्स और पेडिलस तथा काउडेट न्यूक्लियस। और दूसरा जो है इसका अग्र मस्तिष्क है, इसका दूसरा है डायनसिफ्लॉन। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहले आइए देख लें। डायनसिफ्लॉन अग्र मस्तिष्क का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। यह मध्य मस्तिष्क तथा टेलेनसिफेलॉन के बीच अवस्थित होता है। यह तीसरा वेंट्रिकल को घेरे रहता है। डायनसिफ्लॉन को अक्सर अंतर मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि इसके अपने न्यूक्लियाई होने के अतिरिक्त यह एक रिले केंद्र के रूप में भी कार्य करता है जिसमें मस्तिष्कीय स्तंभ में आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करके अग्र मस्तिष्क के अन्य भागों में उनका प्रसारण होता है। और इसकी भी जो है ना 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जिसमें एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। तो ये था हमारा अग्र मस्तिष्क का कार्य जो संरचना था, ये यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। हाइपोथैलेमस में भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में आने वाले हैं, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिलने वाली है। तो याद रखिए आप कि अगर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अग्र मस्तिष्क के बारे में, तो अग्र मस्तिष्क के बारे में आप सीधी सी बात जो है ये कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है जिससे टेलीसिफ्लॉन तथा डायनसिफ्लॉन को इसको कहा जाता है। और उनके भी आगे चल के और आगे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ये अन्य भागों में भी बटे होते हैं, इनके भी अपने अपने उपभाग